आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस से शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा रोज़ करके पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस टेंस कोई बोलेगा कि दो प्रकार का होता है, और कोई बोलेगा तीन प्रकार का होता है। दोनों ही सही हैं, दो टाइप वाले भी सही हैं, तीन टाइप वाले भी सही हैं। वैसे मैं ये फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ाता, ठीक है। जब वर्ब पढ़ाऊँगा, मॉडल वर्ब, तो उसमें ये फ्यूचर टेंस कवर कर दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए प्रेजेंट टेंस। आप लोग स्पेलिंग ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि स्पेलिंग यहीं से आता है, नया स्पेलिंग बनता नहीं है, ठीक है। आप लोग जो सुने हुए हो वही सब स्पेलिंग आता है। पहला आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का भी स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखना। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और वहीं जब पास्ट टेंस का बात करें, यहाँ पे पास्ट कर देते हैं इसकी जगह पे पास्ट टेंस, तो यहाँ पे सब पे पास्ट हो जाएगा, सब पे पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जनरल स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल टेंस का वैसे कोई सिंपल टेंस होता नहीं है, आप किसी से बोलना मत कि सिंपल टेंस करके होता है कुछ। सिंपल टेंस जनरल स्ट्रक्चर बस आप लोग को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सिंपल टेंस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे सिंपल की बात करें, पहला नंबर क्या था, प्रेजेंट सिंपल, ठीक। तो इसमें हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी या V5 प्लस का। और वैसे देखो इसका पहचानने का तरीका क्या होता है, लास्ट में ता है ती है ते हैं इत्यादि रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव बोलिए या फिर अफर्मेटिव बोलिए, तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। अब बारी आती है निगेटिव में, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है निगेटिव का स्ट्रक्चर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं अभी समझा देता हूँ ये मैंने क्या बताया है, ठीक है। पता चला आपको सब्जेक्ट मतलब स्ट्रक्चर पूरा ही याद है, लेकिन आपको पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे आप लोग, ठीक है। तो सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बता दो, सब कैसे पहचानते हैं तरीका बता दूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में ही लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हो गया, मान लीजिए छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैं खाता हूँ, पहला हो गया। हो गया खाता है। और तीसरा एग्जाम्पल लो, वह उसे मारता है। सब में ता है दिख रहा है, ता है ती है ते हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब आपको पता स्ट्रक्चर पता, लेकिन आप फिर भी नहीं बना पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको ना सब्जेक्ट पहचानने आता है, ना वर्ब पहचानने आता है, ना ऑब्जेक्ट पहचानने। अगर पहचानने आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि क्या तरीका होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने का। जैसे यही सेंटेंस है, इसमें मेरे को सब्जेक्ट पहचानना होगा, तो हु लगा के मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। हु मतलब क्या होता है, कौन लगा के क्वेश्चन पूछूंगा। जो भी आंसर मेरे को मिलेगा ना, आंसर क्या मिल रहा है, मैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका मैं। क्या खाता, सॉरी क्या करता है, व्हाट, तो व्हाट से जो भी आंसर मिला खाता है, यानी कि ईट, तो ये आपका हो गया वर्ब, इसको वर्ब बोलते हैं। तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आई
आई के साथ हो जाएगा ईट। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ V1 किसके साथ लगता है, V5 किसके साथ लगता है। आई, वी, यू, दे, और जब प्लूरल नाउन हो, ठीक है, तो इन लोगों के साथ V1 लगता है, या फिर यूँ कहें कि इन्हीं लोगों के साथ डू लगता है। ठीक है, और जो भी बच गया ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर, इन लोग V5 लगता है या फिर डज लगता है। जब डज लगेगा तो V लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। प्लूरल नाउन क्या होता है, जहाँ एक से ज़्यादा लोग हो ना उन्हें प्लूरल बोलते हैं, और सिंगुलर क्या होता है, जहाँ एक बंदा उसे सिंगुलर बोलते हैं। तो जब पहले वाले का ही ट्रांसलेशन जब मैं करूँगा, मैं खाता हूँ का, तो आई ईट हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ मैंने बताया कि V1 लगता है, तो आई ईट। अब जैसे यहीं पे कौन आम खाता है, तो वह, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या करता है, खाता है, ये वर्ब। यहाँ खाने का ही तो काम हो रहा है। वर्ब क्या होता है, क्रिया होता है, क्या हो रहा है, काम। तो यहाँ पे खाने का काम हो रहा है, तो वर्ब क्या खाता है। सब्जेक्ट पहचानने का ये भी तरीका होता है, ये बता रहा हूँ। ठीक है, और पहचानने का तरीका होता है, तो लगाइए या फिर लगाइए। वाट मतलब हो गया क्या, और हूँ मतलब हो गया किसे या फिर किसको। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है, मैंगो। इस वाले सेंटेंस में मैंगो आंसर मिल रहा है, तो मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर ट्रांसलेशन की बारी आई तो कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेशन को कैसे बनाएंगे। कौन आम खाता है, वह, तो ये ही आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है, तो खाता है, तो ही ईट। और अभी मैंने बताया कि ही के साथ तो ईट्स हो गया। क्या खाता है, तो मैंगो, अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, वह उसे खाता है। अब यहीं पे कौन मारता है, तो क्या करता है, तो मारता है, तो ही बीट। और ही के साथ क्या बताया, B5, तो बीट्स किसे, बताया ना, होम से भी ऑब्जेक्ट का पता लगता है। तो किसे, होम मतलब क्या होता है, किसे या किसको, किसको मारता है, तो उसे, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ही बीट्स हिम। ठीक है, होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब निगेटिव, ये आप लोग थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन से या फिर गूगल करके कहीं से भी ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करना। अगर कुछ क्वेश्चन फंसेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगा। निगेटिव सेंटेंस की बारी आई, तो निगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया था। निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब सिंपल प्रेजेंट की बात आई तो मैंने अभी बताया कि वर्ब में क्या यूज़ होता है, डू या फिर डज। ठीक, तो क्या, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, सॉरी यहाँ पे नॉट छूट गया है, निगेटिव है ना, तो डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे इसका मैं एग्जांपल लूँ, तो एग्जांपल में लिख लीजिए आप, वह किताब नहीं खरीदता है। कौन किताब नहीं खरीदता है, तो वह, तो सब्जेक्ट हो गया ही के साथ क्या बताया मैंने, डज। ही डज के बाद स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट, तो नॉट लगा दिया। अब वर्ब बोल रहा है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, खरीदना, तो नॉट बाई। क्यों, क्योंकि ये V1 है। ठीक है, बाई क्या नहीं खरीदता है, तो अ बुक। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए वह की जगह वे लोग होता, वे लोग, तो यहाँ पे दे आ जाता, दे, और ये डज के बजाय डू हो जाता, बाकी स्ट्रक्चर सेम हो जाता। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी।